अस्सलाम वालेकुम। बिलाल ने पूछा है कि डायनामिक रिस्क असेसमेंट और एमओसी के हवाले से बताएं। तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाने की। डायनामिक रिस्क असेसमेंट बेसिकली फ्लेक्सिबल रिस्क असेसमेंट होती है। एक होती है स्टैटिक रिस्क असेसमेंट, जो हम काम करने से पहले बना लेते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, यानी कि हम काम करने से पहले ही हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन पे कंट्रोल मेजर्स लगा देते हैं और उनको रेट कर लेते हैं कि आया कि इनकी कितनी सेवरिटी है इस रिस्क की, इन हैज़र्ड्स की। जो डायनामिक रिस्क असेसमेंट होती है वो हम काम के दौरान ही डिसाइड करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे काम कर रहे हैं स्कैफ फोल्डिंग के ऊपर और अचानक से हवा चल जाती है, तो फौरी तौर पे हम डायनामिक रिस्क असेसमेंट में ये डिसाइड करेंगे कि आइदर वी हैव टू कंटिन्यू दैट टास्क और नॉट। तो डायनामिक रिस्क असेसमेंट बेसिकली फ्लेक्सिबल होती है। इसमें फायर फाइटर अंदर दाखिल हुआ बिल्डिंग में, उसने अंदर दाखिल होने के बाद डिसाइड करना है कि आइदर उसने फायर को मज़ीद कैटर करना है, फायर फाइटिंग करनी है या इस काम को रोकना है। आइदर फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर सकता है, इस स्टेज पे नहीं कर सकता है। तो डायनामिक बेसिकली फ्लेक्सिबल होती है। तो जो स्टैटिक होती है वो हम काम से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और डायनामिक में हम काम के दौरान ही डिसाइड करते हैं। सिचुएशन बेस्ड होती है, यानी कि सिचुएशन काम के साथ साथ चेंज हो रही होती है, तो रिस्क असेसमेंट में भी जो हम कंट्रोल मेजर्स लगा रहे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगा रहे होते हैं। एमओसी के हवाले से उन्होंने पूछा मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ, डायनामिक के बारे में भी पहले बता चुका हूँ, तो उसको रिपीट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ चेंज बेसिकली जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे होते हैं या हम एग्जिस्टिंग हमारे प्रोसेस में कोई चेंज ला रहे होते हैं या एक बड़ा मेजर चेंज ला रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे रिस्क चेंज हो रहे होते हैं, हैज़र्ड्स चेंज हो रहे होते हैं, हमारे लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा होता है उस काम का, तो हम उससे पहले एक फॉर्म फिल करते हैं जिसे मैनेजमेंट ऑफ चेंज कहते हैं। उस काम के हवाले से जितने भी कंसर्न पार्टीज़ हैं उन सबको ये एमओसी जाता है और वो अपने अपने कमेंट्स इसके ऊपर देते हैं कि फॉर एग्जांपल एमओसी, हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, हम एक नया शेड फॉर एग्जांपल लगा रहे हैं, तो उसका एमओसी मेरे पास आएगा। जब उसका एमओसी काम करने से पहले मेरे पास आएगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को लगने से पहले इसकी मेथड स्टेटमेंट जमा करवाएं, इसका जेएसए जमा करवाएं, जो लोग इस पे काम करेंगे उनकी कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मुझे चेक करवाएं। इसी तरह जो कंट्रैक्टर आके काम परफॉर्म करने जा रहा है उसकी सेफ्टी पॉलिसी मुझे मेरे से शेयर करें, मैनुअल उसका मेरे से शेयर करें, जो इक्विपमेंट यहाँ पे आ रही हैं उनके थर्ड पार्टी फिटनेस सर्टिफिकेट मेरे साथ शेयर करें। तो उस एमओसी में मैं प्रोएक्टिवली पहले ही बता दूंगा कि ये चीज़ें मुझे मेरे से शेयर होनी चाहिए, तब हम इस प्रोजेक्ट को आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब सारी कंसर्न पार्टीज़ अपने सारे फैक्टर्स वहाँ पे पहले से ही बता देती हैं तो हम प्रोजेक्ट को बड़ा प्रोएक्टिवली मैनेज करते हैं और फ्री ऑफ रिस्क, फ्री ऑफ हैज़र्ड्स और टाइमली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली एमओसी, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। थैंक यू।